हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 74 को पढ़ेंगे। सेक्शन 74 क्या है? वो ये कहता है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यानी देखिए, दो चीजें, महिला क्या आशय क्या है? महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, यानी दो चीजों को सेक्शन 74 में बताया गया है। काम एक ही है, महिला की लज्जा भंग करना। अब सवाल ये उठता है कि महिला की लज्जा भंग करना क्या होता है। तो महिला की लज्जा भंग जो है उसके सेक्स पर निर्धारित करती है। जैसे किसी महिला की साड़ी खींच लेना, गाल पकड़ लेना, उसके शरीर को कहीं भी छूना, वो उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आता है। अब चाहे ऐसा हमला किया गया हो या आपराधिक बल प्रयोग किया गया हो, यदि ये किया जाता है तब क्या होगा और ये क्या अपराध बताया गया है, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट पढ़ के आपको बताऊंगा। जान ये लीजिए, इसमें जो सजा का प्रावधान है वो कम से कम 1 वर्ष है। और कारावास किसी भी तरह का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। और कारावास अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है और जुर्माना दोनों ही दशाओं में लगाया जा सकता है। 3 केस पढ़ेंगे। चूंकि महिला की कोई आयु नहीं बताई गई है, तो यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये बात कही गई थी पंजाब राज बनाम मेजर सिंह के केस में। दूसरा है बलदेव प्रसाद सिंह बनाम राज 1984 का केस। और एक केस और है राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज। ये 3 केस पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम। तो पहले डायरेक्ट में जानते हैं कि आखिर 74 क्या कहती है। तो सेक्शन जो 74 है वो ये कहती है कि जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए, देखिए, जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभव जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 1 वर्ष होगी और अधिकतम 5 वर्ष हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये कहा गया है सेक्शन 74 में। अब चूंकि एक सवाल ये उठता है कि आखिर महिला किस आयु की महिला, ठीक है। तो पहला जो केस आया था वो आया था पंजाब राज बनाम मेजर सिंह। इसमें एक 7.5 महीने की बालिका सो रही थी और ये जो मेजर सिंह थे उसने उसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया, वो नग्न अवस्था में थी। तो ये माना गया कि इसने लज्जा भंग किया है। हालांकि इसका तर्क ये था कि एक 7.5 महीने की बालिका है, उसको तो पता ही नहीं है क्या है। लेकिन नहीं, महिला महिला है और अगर इसने इस आशय से लज्जा भंग करने के आशय से ये अपराध किया है तो उसको अपराधी माना गया। तो इस केस का निष्कर्ष ये निकलता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला महिला ही है और धारा 74 उस पर लागू होगी। ठीक। दूसरा केस है बलदेव प्रसाद सिंह बनाम राज 1984 का है। इस केस में क्या था कि जो एक महिला थी अपने घर के अंदर खाना खा रही थी, उसी के पास उसकी मित्र बाबी बैठे हुई थी। अभियुक्त उसके घर में घुसा, यानी ये बलदेव प्रसाद सिंह, और उसको पकड़ लिया और उसका चुम्बन किया और उसके सीने पर भी हाथ मारा। जब दोनों ने शोर मचाना प्रारंभ किया और पड़ोसी उस जगह पर आ गए, तब अभियुक्त चुपचाप वहां से चला गया। तो इसमें भी ये माना कि इसने मतलब धारा 74 का अपराध किया है। फिर चूंकि लज्जा, ये बात आएगी लज्जा भंग करने के आशय से क्या क्या हो सकता है। इस चीज को जो राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस था, इसमें सही से बताया गया। तो इस केस में क्या था ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये था राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह था, इस मामले में निर्धारित किया गया कि किसी महिला का सील भंग क्या है, यानी लज्जा भंग क्या है, इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। किसी महिला का लज्जा भंग यानी सील भंग का आसार उसका लिंग है, यानी उसका सेक्स है। अभियुक्त का आपराधिक आशय ही उसका मूल तत्व है। महिला की प्रतिक्रिया अत्यंत सुसंगत है, किंतु उसका अभाव सदैव निर्णायक नहीं।
धारा 74 में सील वह तथ्य है जो मनुष्य मात्र में केवल नारी में ही निहित किया गया है। यह एक गुण है जो केवल नारी जाति से जुड़ा है। किसी महिला को पकड़कर खींचना, किसी भी महिला को पकड़कर खींचना, उसकी साड़ी उतारना, उससे उससे सेक्सुअल के रिलेशन के लिए मांग करना, और ये सब किस में आते हैं भाई? गालों को खींचना, हाथ पकड़ना, कमर पर हाथ मारना, ये सब महिला के लज्जा भंग में आते हैं। इस केस में ये बातें बताई गई। तो ये देखिए सेक्शन 74 है जिसमें ये कहा गया है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो इसमें सजा पूछ लेते हैं। प्री में बहुत बार पूछा गया है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 74 में कम से कम कितना दंड दिया जा सकता है? तो 1 वर्ष। अधिकतम कितने दिया जा सकता है? 5 वर्ष। कारावास किस तरह हो सकता है? किसी भी तरह का हो सकता है। जुर्माना भी हो सकता है। 3 केस हमेशा आपको याद रखने हैं। राजू पांडुरंग, महाले बनाम महाराष्ट्र, जिसमें यह बताया कि लज्जा भंग क्या होती है। बलदेव प्रसाद सिंह बनाम राज्य, और पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह, यानी 7.5 महीने की बालिका का भी लज्जा भंग हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई चीज अच्छी लगे तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई कमी रह गई है तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।